जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्जाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देर न करते ही ये प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। कह रहा हृदय वंचित है, हृदय वंचित है तो हृदय किस लिए वंचित है? तो इसका असली जानते हैं, ऐच्छिक पेशियों से। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशियों से। अगला है, मानव मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मानव में त्वचा सबसे 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 ज़्यादा किस स्थान पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है? तो किस स्थान पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है? तो वह तालुए, तालुए पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है, पैर के तलवे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो वो अंग कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हो, चमड़ा सबसे बड़ा अंग माना जाता है। अगला, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानी। क्या है? मेलानिन। क्या है? मेनालिन। अगला है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। आइए अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर होता है? सर्वाधिक कठोर होता है तो वह कौन सा होता है? दंत तलवक होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 के बारे में। 200 के बारे में प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिएगा। कशेरुकी जंतुओं के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कशेरुकी जंतुओं का सर्वाधिक कठोर भाग होता है तो इनेमिल होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है तो यकृत प्रदर्शित करता है। अगला है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? कौन से शरीर प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? तो यह है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम एक अवशेषी अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? जिससे जीवाणु मर जाते हैं तो वो है लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है, किसी प्राणी के शरीर का व्यस्त भार का अधिकांश भाग होता है? व्यस्त भार का अधिकांश भाग होता है क्या? जल होता है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपको ये प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। और आप इसका PDF चाहते हैं तो आप जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसका PDF मिल सके। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करता है और फिर उसे छोड़ती है? किस प्रक्रिया द्वारा ऐसा होता है? तो आप सभी लोग जानते हो ये प्रक्रिया कौन सी होती है? परासरण वाला। कौन सा? परासरण की प्रक्रिया होती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 207 के बारे में। कह रहा है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है। अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है 20 अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो वो धातु होती है तांबा। कौन सी होती है? तांबा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त होता है तो कितना होता है? 14 ग्राम 500 ml होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्योरोम्बिम का संबंध है? थ्योरोम्बिम का संबंध है तो वह है प्रक्रम कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं, रक्त का जमाव।
कौन सा है? रक्त का जमाव। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और आज के अंतिम प्रश्न की बात करने से पहले आपको बता दूं, आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकें। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में, वो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये क्या है? इसका कार्य नहीं है। बी विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।